हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरआरओ इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी हेल्प हो पाती है पूर्ण तक करने का प्रयास किया है। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी, और इसका कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन सिंसियर जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, टेलीग्राम पे सबसे पहले आप जुड़ जाओ, क्योंकि लगातार दिन भर में यहाँ पे 50 वीडियो नहीं अपलोड किया था। आपको मालूम है कि जब वीडियो आता है तो जेन्युइन चीज़ें होती हैं। टेलीग्राम पे जो लोग जुड़े हैं वो जानते हैं हमारी ऑथेंटिसिटी, और चैनल से भी जो लोग जुड़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जैसा कि सबसे पहले इस बात की पुष्टि मैंने की थी कि पीईटी 2023 के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित होंगे। वैलिडिटी को लेकर स्पष्टता अभी नहीं थी। आपको मालूम है कि मंजूरी जैसे ही मिलेगी, और आप निश्चिंत रहिए, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। पूरी आप उम्मीद रखो, वैलिडिटी बढ़ेगी और इसके अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण विज्ञापन प्रकाशित होंगे। सबसे पहले लेखपाल, पूरी तरीके से जब वैलिडिटी बढ़ते ही आपका लेखपाल का विज्ञापन प्रकाशित होगा। इसके अलावा लोअर पीसीएस का पूरी तरीके से संभावित है कि विज्ञापन प्रकाशित होगा। ये 2 महत्वपूर्ण विज्ञापन पीईटी की वैलिडिटी जैसे ही संभावित है कि पड़ जाएगी, वैसे ही आपको दोनों महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लेखपाल, फिर उसके बाद लोअर पीसीएस। उसके अलावा एएसओ और कुछ और महत्वपूर्ण विज्ञापन की संभावनाएं बन सकती हैं। तो ये तो थी इसकी इन्फॉर्मेशन। वहीं पर आपको मालूम है कि बिना पीईटी की भर्ती आती तो क्या स्थिति थी। 20 लाख 30 लाख फॉर्म जाते। अब सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जो अनावश्यक भीड़ है वो हट गई है। पीईटी में तो लगभग 2,40,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे मुख्य सेविका में, सॉरी लेखपाल भर्ती में। तो लगभग 8,000 का 30 गुना करेंगे तो 2,40,000 के आसपास संख्या होती है। तो ये कहा जाए स्पष्ट रूप से कि छात्रों की संख्या सिंसियर हो गई है। जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वो भीड़ एक प्रकार से हट जाएगी। आसानी होगी परीक्षाओं को कराने में, और चरणबद्ध तरीके से भर्तियां लगातार शानदार तरीके से हो रही हैं। तो कहीं ना इसका सीधा जो लाभ है वो छात्रों को मिल रहा है, और कोर्स बेचने वाले लोगों का, विशेषकर इसमें जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। आप समझ सकते हो इस बात को। तो कहीं ना कहीं आप लोग निश्चिंत रहिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। यूपी स्पेशल कंप्यूटर हर भर्ती में आ रहा है, और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें पढ़िए। कहीं कोई भी कोर्स आदि लेने की आवश्यकता नहीं है। और पीईटी 2023 के अंतर्गत भर्ती आएगी। और आप कुछ छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं चैनल वाले या फिर अन्य छात्र जो बोल रहे हैं कि कोर्ट केस करेंगे, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी 0.1% भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तैयारी करते रहिए। पीईटी के अंतर्गत भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित होगा, क्योंकि इससे पहले भी आपकी जो है चीज़ें बढ़ चुकी हैं पीईटी की वैलिडिटी। और दूसरी चीज़, काफ़ी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें जो है 2-4 महीने की बात होती है, तो कोई उसमें बड़ा इशू नहीं होता है। तो तैयारी करते रहिए। वहीं पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही मंजूरी मिलती है ये विज्ञापन प्रकाशित हो जाएंगे। वहीं पर काफ़ी बड़ी संख्या में यह भी बातें हैं कि पीईटी 2025 का विज्ञापन कब आएगा। तो 2025 का जो विज्ञापन है वो भी बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा, और यह भी विज्ञापन प्रकाशित होगा, और परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। इसके अलावा वीपीओ की परीक्षा के बारे में छात्र लगातार पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको यह पहले भी बताया कि अप्रैल में इसकी संभावनाएं प्रबल है। अप्रैल में यह आपका एग्जाम प्रथम पखवाड़े के आसपास हो सकता है। वहीं पर 55 जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, यह अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के प्रथम पखवाड़े में ही एग्जाम करा लिया जाएगा। शानदार तरीके से आयोग ने विगत वर्षों के दौरान, आप पूरी इस 1-1.5 साल के समय अंतर्गत आप पूरा एक प्रकार से एनालिसिस करोगे तो आयोग ने बेहतरीन कार्य किया है। लगातार 6-7-8 वर्ष पुरानी भर्तियों को आयोग ने फाइनल किया। एक वर्ष अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो जो पुरानी तमाम लंबित महत्वपूर्ण भर्तियां थी उनकी बहुत ही तेज गति से ज्वाइनिंग भी हुई, और उनकी लगातार तय समय से रिजल्ट भी आया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो आयोग एक प्रकार से कहा है तो पीईटी के अंतर्गत लगातार युद्ध स्तर पर परीक्षाओं को करा रहा है। आप देख रहे हो कि एक दिन में 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं हो रही हैं। वैसे ही ठीक जैसे ही बोर्ड एग्जाम समाप्त होते हैं, एक बार पुनः युद्ध स्तर पर लगातार तमाम जो महत्वपूर्ण विज्ञापन शेष बचे हैं उनकी तमाम परीक्षाएं कराकर तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों को पूर्ण करा देगा। और ज्वाइनिंग आदि की प्रक्रिया में देख रहे हो कि कितना सुचारू रूप से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो लगातार तैयारी करते रहिए, जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट किया जाएगा। पूरी उम्मीद है कि आपको एक सप्ताह में लगभग विज्ञापन भी देखने को मिलेगा, और ये तमाम चीज़ें आपकी जो है विज्ञापन, वैलिडिटी और तमाम लेखपाल आदि की चीज़ें देखने को तय समय में मिल जाएंगी। वहीं पर 12 जूनियर असिस्टेंट की बात करें, लगभग ये भी प्रथम पखवाड़े में, फरवरी के लगभग प्रथम पखवाड़े में 10 से लेकर 17-18 तारीख के आसपास, इसी बीच में जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो जो तमाम जानकारियाँ थी आपको बता दी गई। कहीं भी 10% घबराने की आवश्यकता नहीं है। तैयारी करते रहिए, फोकस अपने एग्जाम पर रखिए। अनावश्यक ग्रुप और तमाम चैनल्स, उनका एजेंडा होता है सिर्फ कोर्स बेचना, और उसको कोर्स से मतलब होता है, कोर्स बिके उससे मतलब है, भले से उसमें 2-4% भी ना आए। ये आप अच्छे से जानते हो कि कोर्स से मैं पुनः चेता दूं आपको, पीईटी 2025 वाले छात्र जो भी अप्लाई करने जा रहे हैं वो इस बात को सुन लें। आप पीईटी 2023 का जो एग्जाम होता है उसका लेवल देख लेना, डीआई और तमाम जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए, किसी का पढ़ाया हुआ 5% भी नहीं आया। तो इसीलिए कोर्स की जगह पुस्तक का अध्ययन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। डीआई जो है बैंक का आप लगाओ, आईबीपीएस पीओ आदि की तमाम चीज़ें एसबीआई की होती हैं उसको आप लगाइए, और लगातार अध्ययन कीजिए पुस्तकों से, क्योंकि पीईटी में आप स्कोर करोगे तभी आप मुख्य परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाओगे। पीईटी इन्हीं कोचिंग संस्थाओं की वजह से, भड़काने की वजह से छात्रों ने बड़ी संख्या में पीईटी को भी स्किप किया। इस बार पीईटी में चाहे आपके 1 नंबर आए, 2 नंबर आए, आप पीईटी अवश्य देना, जिससे आपको आगामी महत्वपूर्ण भर्तियों में लाभ हो सके। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्या पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट संपूर्ण गाइड मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न को सभी प्रश्न पत्रों के अनुसार जो पीवाईक्यूज हैं उनके अनुसार पूरे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखकर पूरे पाठ्यक्रम को बनाया गया है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, और सभी चीज़ें आपकी इसमें टू द पॉइंट आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मिलेंगी। और इसके अलावा
इसके अलावा साफल्या की जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आती है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो इन दोनों स्टडी गाइड साफल्या की और आपकी जो है प्रैक्टिस सेट, इनको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तक की दुकानों से जहाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पुस्तक मिलती है वहाँ से आसानी से उपलब्ध है, मंगा सकते हैं।